वहीं दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है यमुना नदी का निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्र सहित कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ यमुना की सफाई व्यवस्था का जायजा लेती हुई नजर आई सीएम रेखा गुप्ता। तो आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी का खुद निरीक्षण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्र सहित कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ यमुना की सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों में तेजी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ इस दौरान कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्र उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ कई अधिकारी भी इस निरीक्षण में उनके साथ शामिल रहे। वहीं यमुना की सफाई व्यवस्था पर का भी जायजा लिया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और साफ सफाई को लेकर के वहां पर जायजा लिया। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर के लगातार दिल्ली सीएम पहल करते हुए नजर आ रही हैं और घाटों को साफ सफाई को लेकर के पहल करते हुए नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी निरीक्षण भी किया है इस दौरान और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्र भी उनके साथ मौजूद रहे। यमुना सफाई का मुद्दा पहले से ही काफी अहम रहा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यमुना नदी का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर देखने को मिला और यहां पर यमुना नदी को लेकर के भी दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पहले से ही काफी मुखर नजर आ रही थी और अब कहीं ना कहीं धरातल पर यमुना नदी की सफाई में काफी मुखर होकर के नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता यमुना नदी के निरीक्षण पर भी वहां पर मौजूद रही हैं और कैबिनेट मंत्री इस दौरान कपिल मिश्रा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यमुना की सफाई व्यवस्था का इस दौरान जायजा लिया गया। साफ सफाई की घाटों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठव्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले और इसीलिए हमने अपने पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला को छोड़कर जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ वहाँ हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज़्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही सरकार का प्रयास है। मैम, इसके साथ साथ जब दिवाली के बाद टॉक्सिस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, यमुना ने खास तौर पर बात की है वजीराबाद के आसपास, कलंदी कुंज के आसपास सफेद रंग के झाड़ लगे हैं, क्या उसको लेकर के भी सरकार ने कुछ तैयारियां या हरियाणा सरकार से बातचीत करी कि पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, जो भी उसके लिए रेमेडीज हैं उन सब पे काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया पे भी सख्ती बरती जा रही है, हरियाणा से भी बात की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाली हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। मैम, कितने घाट बनाए जाएंगे? पूरा यमुना जी पे जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उन सारी तरफ घाट बनाए जाएंगे। गिनती में नहीं कह सकते, परंतु हमारा सोचना ये है कि मैक्सिमम सुविधा लोगों को मिले, उन्हें दूर ना जाना पड़े, उनको नियरेस्ट पॉसिबल जो छठ घाट है जहाँ पे सेफ अप्रोच है वहाँ सारी जगह बनाई जाएगी।